कि भाई ये ठीक है तो चल जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसकी जो डेट है वो अंतिम तिथि तक मान्य होनी मतलब चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक इसमें मान्य हो, ये वाली चीजें हैं। तो थोड़ा सा इसमें मतलब बच्चों का थोड़ा डाउट है। तो और एक का मेरे ख्याल से ऐसा भी है, कोई छात्र जो शायद एक्सपायर हो गया था उसका बीच में, तो मैंने उसको कहा कि आप दोनों लेके आ जाइए, है ना, दोनों लेके आ जाइए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नहीं होती है। क्योंकि बिकॉज वो मैंडेटरी चीज नहीं है। हाँ, कुछ optional लोग में- बाद में भी उसको नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष मिश्र आप सभी के सामने आपका फिर से मौजूद हूँ। एलटी अभ्यर्थियों की डीबी चल रही है और आज किसी और सब्जेक्ट का भी डीबी होगा। आपका नाम, आप किस जिले से आए हैं और कौन से सब्जेक्ट का डीबी है आज? मेरा नाम मयंक शर्मा है और भाई का नाम सौरभ सिंह लोहान है। हम दोनों हरिद्वार जिले से हैं और आज एसएसटी और फिजिकल एजुकेशन का डीबी था। अच्छा 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 जी सर। अच्छा अच्छा। तो ये सौरभ जी हैं और आप मयंक मयंक जी हैं। क्या बोलते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने अंदर डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, क्या क्या आपने प्रिपरेशन पहले से की होगी कि ये चीज़ें हमें ले जानी है, और अंदर ऐसा कोई दिक्कत आई कि उन्होंने बोला होगा ये डॉक्यूमेंट अधूरा है तो आप अगली बार से लेके आइए, या आपके डॉक्यूमेंट सारे थे? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं साथ में? सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम दोनों ही पहले से ही युवा कल्याण विभाग में कार्यरत हैं, वीआईएस की पोस्ट पे। बढ़िया। जी सर, ये हमारा सेकंड डीबी था। हालांकि हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारे को सभी चीज़ें पहले से ही पता थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ पहले से ही इनके द्वारा चेकलिस्ट जारी कर दी जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उससे अलावा नहीं मांगा जाता। जी जी जी। सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट, आपकी जो स्नातक की डिग्री है वो स्नातक की सारी मार्कशीट, उसके अलावा जो भी अदर आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में अटैच करी हो भरते समय। उसके अलावा जो भी आपने अन्य कोई आद्य, मतलब आद्य का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया वो आपके पास होना चाहिए, एडिशनल। बिल्कुल। इसके अलावा सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगते, बिल्कुल नॉर्मल है। और आपसे अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो उसको पूर्ण रूप से ठीक करने का मौका मिलता है। आगे का बिल्कुल, टाइम भी, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे का टाइम भी मिलता है। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर काफ़ी सारे बच्चों में कन्फ्यूजन थी। आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था उस टाइम कि नहीं भरा था? अगर भरा था तो क्या आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिया या नहीं दिया? मैंने एम्प्लॉयमेंट कार्ड अपना फॉर्म भरते वक्त भी लगाया था और अभी वो मुझे ओरिजिनल के रूप में भी पेश करने के लिए भी मांगा गया। लेकिन वो जो है वो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है, वो अगर आपके पास है एक तो वो एक्सेप्टेबल है, चल जाता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब डिजिटली साइंड है वो। एम्प्लॉयमेंट कार्ड लगाया था और डिजिटली साइंड है वो, तो वो वो चल चल जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी भरा था? अगर मैं कुछ इसके अलावा आपको अलग स्पेशल कुछ बताना हाँ, बता चाहूँ दीजिए। तो कुछ लोग जो है ओबीसी, मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं स्टेट में बिलोंग करता हूँ। जी। तो कुछ लोग जो है सेंट्रल में बिलोंग करते लेकिन उनके पास जो अपना प्रमाण पत्र होता है वो केंद्र का होता है। तो वो यहाँ पे चलने में प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग से फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो अच्छा अच्छा। जो लोग आ रहे हैं तो उसको अपना बनाकर ही आए और फॉर्म में भरते वक्त भी अपना स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट ही फिल करें हाँ हाँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये जॉब बेसिकली जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। जी 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 जी। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर कई चीज़ें ऐसी भी थी। आप दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंदर से ही हैं। आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड में यस भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे रजिस्टर हुआ था। अंदर से कुछ ये जानकारी मिली कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है, अच्छा आपने रिन्यू कब कराया था एम्प्लॉयमेंट कार्ड? आप दोनों अपना बता दीजिए, रिन्यू कब कराया था आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड लास्ट टाइम? सर मेरा अभी जब मेरा पहले डीबी हुआ था इससे पहले मार्च में, तब मैंने अपना जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड वो करवाया आपने था। मार्च से पहले कराया? जी जी जी। अब जब भी आप अगर अपना वो लगा रहे हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो उसके लिए ऐसा होता है कि जो उसकी लास्ट अवधि है अंतिम इसको फॉर्म को भरने की, उससे पहले आपका अगर वो मतलब क्या कहते हैं उसे कि मान्य है अगर, तो वो काउंट करा जाएगा इसमें। और अगर वो उससे पहले मान्य नहीं है, मतलब उससे पहले वो ख़त्म हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें काउंट नहीं किया जाता। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अगर वो एक्सपायर हो जाता है फॉर्म भरने मतलब के बाद। मान लीजिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद वो भूल गए, वो एक्सपायर हो गया, फिर उन्होंने नया बनाया होगा, तो उस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि ये वाला पुराना वाला नहीं देना है? हाँ, अगर आपने जो लगाया है, सपोज कि अगर आप बिल्कुल बिल्कुल दोनों भी ला सकते हैं, जैसा भी ऊपर से आदेश है, मतलब जो भी संबंधित अधिकारी अगर वो जारी मतलब उसको कहते हैं कि भाई ये ठीक है तो चल जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है।
बस उसकी जो डेट है वो अंतिम तिथि तक मान्य हाँ, होनी मतलब चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक इसमें मान्य हो, ये वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इसमें मतलब बच्चों का थोड़ा डाउट है। तो और एक का मेरे ख्याल से ऐसा भी है, कोई छात्र जो शायद एक्सपायर हो गया था उसका बीच में, तो मैंने उसको कहा कि आप दोनों लेके आ जाइए, है ना, दोनों लेके आ जाइए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एप्लीकेशन कार्ड के रिगार्डिंग आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नहीं होती, है। क्योंकि बिकॉज वो मैंडेटरी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ optional लोग में बाद में भी उसको बना के और लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। बाकी आपने भी मतलब फॉर्म भरते वक्त भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उसके ऊपर रेड स्ट्राइक का साइन आई थिंक नहीं है। रेड स्ट्राइक का साइन उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पर उसको मैंडेटरी compulsory चीज़ें करना होती हैं। होता है। और इवन मैं उस टाइम, मेरे को याद है, मैं भी एलटी का छात्र हूँ, हालांकि मैं नहीं निकल पाया, लेकिन मैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड को लेकर यहाँ पूछने के लिए आया था। तो उस समय मुझे यहाँ से ये जानकारी दी थी, एम्प्लॉयमेंट कार्ड जो है वो ऑप्शनल में है, वो कंपलसरी नहीं है। और उसमें उसको मतलब हो सकता है कि डीवी के टाइम पे जिसने भरा है उसको वो दे सकता है, और जिसने नो भरा है ऐसा नहीं है कि उसको ज्वाइनिंग के बाद कोई दिक्कत आएगी। जिसने नो भरा है तो वो भी मतलब वैसा वाली बात है, बाद में भी बना सकते हैं इसको, बाद बाद में में भी बना सकते हैं। हाँ, वो वाली चीज़ जो है, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसमें, बस यही उसके लिए था। बाकी डेट कब से कब तक है वो भी उन्होंने एक तरह से करेक्शन विंडो जब खोला था किसी का, मतलब किसी ने रिन्यूअल डेट डाल दी थी, रजिस्ट्रेशन डेट की रिन्यूअल डेट डाल दी थी, तो उसके करेक्शन विंडो के लिए जैसे यहाँ पे कोई आया और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपका वहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए, अगर आप यस कर रहे हैं, अगर यस कर रहे हैं, नहीं तो आपका डोमिसाइल भी काम का है। अगर आप नो भर रहे हैं तो डोमिसाइल ही आपका उत्तराखंड का होना चाहिए। ये वाली चीज़ें थी। इसके अलावा और कोई डिटेल चेकलिस्ट कितनी बनाई थी? चेकलिस्ट वैसे तो इसके 2 सेट बनाने होते हैं, जी जी जी। मगर बाकी जब सारे अंदर हम documents की जी जी जब हम अंदर जमा करते हैं तो वो चेकलिस्ट तो रख लेते हैं, उसके अलावा जो आपके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं अभिलेख सत्यापन से संबंधित, वो आपको वापस मिल जाते हैं। और इसमें एडमिट कार्ड लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जी 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 जी। एडमिट कार्ड इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती इसको लगाने की। जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट जो लगाया होगा, जो मेरे ख्याल से वेबसाइट में भी मौजूद होगा चेकलिस्ट के अलावा? बिल्कुल, अगर आपने लगाया है तब आपको लाना होगा, और अगर आपने नहीं लगाया ना तो कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक 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 ठीक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको सिलेक्शन की। और मुझे उम्मीद है कि अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा, ये तो डीवी लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप सबका यहाँ पे चयन होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे देखो, जिसका सरकारी जॉब में चयन हो जाता है ना, मेरा एक संदेश उन लोगों को रहता है कि उत्तराखंड की सेवा करना उस जॉब के अंदर, और भारत की भी सेवा करना, और जो भी दायित्व आपको, जो भी पद दिया जाए, जो भी दायित्व दिया जाए, उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करना। यही मेरा एक संदेश रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आगे सफल जीवन की शुभकामनाएं आप दोनों को। और इसके साथ अलविदा लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी में भी शायद एक वीडियो और आएगा, शायद से ये भी आखिरी हो सकता है। आप जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन सबको बधाइयाँ दीजिए और इनके सफल जीवन की भी कामना कीजिए। कमेंट सेक्शन में भर भर के दोनों भाइयों को और बाकी जितने भी भाई हैं जिन्होंने हमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें नीचे आपको डीवी में काफ़ी हेल्प करी है, उन सबको धन्यवाद दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तो आपके लिए खड़ा ही हूँ, मैं आया ही इसलिए यहाँ पे हूँ। आप मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास होगा, नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ से अपनी प्रॉब्लम्स को मुझे बताने का प्रयास कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है उनको हम सॉल्व कर सकें। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।